कुंडली के देवता कौन से हैं? प्रथम होरा के स्वामी कौन है, द्वितीय होरा के स्वामी कौन है? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। नहीं, कौन बताएगा? अपना हैंड राइज करिए। सर देवता और पितर। देवता और पितर, बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा, देवता और पितर। पांडे जी ने भी हाथ उठाया। पांडे जी बोलिए। पांडे जी बोलिए। यही बताने जा रहा था, चंद्रमा के जो होते हैं वो पितर होते हैं और सूर्य के देवता होते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। रजनी जी ने भी हाथ उठाया, इस कमल को भी मालूम है, दुर्गेश जी को भी मालूम है, ठीक है। और जितेंद्र को भी अब सुनने के बाद मालूम पड़ गया है। अच्छा बताइए, देश काल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय के देवता कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? जी सर। हाँ बताइए। प्रथम के हैं नारद, द्वितीय के अगस्त और तृतीय के दुर्वासा। रजनी जी आप बोलिए। सर प्रथम देवता 0 से 10 है नारद, अगस्त्य द्वितीय और तृतीय दुर्वासा 20 से 30 डिग्री के उसमें आते हैं। नारद और 20, अच्छा ठीक है। नारद, अगस्त्य और दुर्वासा। नारद, अगस्त्य, दुर्वासा, बिल्कुल ठीक है। ये सबको याद रखने हैं क्योंकि यही आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग ऐसे, आप लोग अपने पास कॉपी पेन रख के बैठे हैं? जी गुरुदेव। कॉपी पेन रख के बैठे हैं, ठीक है। सर हाँ। एक बार रिपीट कर दीजिए। नारद और अगस्त्य, अगस्त्य, दुर्वासा। दुर्वासा, बिल्कुल ठीक है। सर जी क्या है सर जी? नारद, अगस्त, दुर्वासा। ये ऋषि है। नहीं, अपने में क्या भूमिका निभा रहे हैं इधर? कुछ नहीं निभा रहे, आए थे मिलने अपने से, तो अपने का उनको याद कर ले। अरे सर वो मैं सुन नहीं पाया, क्या बोले आप? देरा बोले, वो पूरा बोले, क्या बोले आप? दृश्य कांड बोले, काय के देवता हैं सर जी? रजनी जी आप बता दीजिए इनको। ये D3 चार्ट में उसको 3 अंशों में बांटा जाता है, जिसमें 0 से 10 है उसके देवता नारद होते हैं, और 10 से 20 होते हैं उनके देवता अगस्त्य होते हैं, और 20 से 30 होते हैं उनके देवता दुर्वासा होते हैं। इनके हिसाब से ही नारद का मतलब जी बटेंगे किसमें, मतलब दृश्य कांड में? D3 बोला, D3 माना दृश्य कांड। दृश्य कांड देश और विभाजित। चलिए मैं आपको एक होरा के लिए एक बात बोल रहा हूँ। होरा कुंडली में अगर किसी का गुरु 17 डिग्री 5 अंश का है मीन राशि में, गुरु 17 अंश 5 कला का है मीन राशि में, तो होरा कुंडली में किस में जाएगा? किस होरा में जाएगा? सूर्य में जाएगा गुरुदेव। सूर्य में जाएगा। अच्छा, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं सूर्य में जाएगा। अमेश जी, अगर बृहस्पति मीन में 17 अंश 5 कला का है तो किस राशि में जाएगा? सिंह में, सूर्य में जाएगा। अच्छा, सूर्य सिंह में जाएगा। ठीक है, सूर्य माने सिंह में जाएगा। 2 लोगों ने बोला। कविता जी आप बताएं। रजनी जी आप बताएं। तो सूर्य में जाएगा, तो क्योंकि सम राशि की दूसरी ओर होती है। मंजू भारद्वाज जी आप बताएं। अंकुरी जी। अंकुरी, जितेंद्र, क्षमा चाहूंगा सर। पूजा, परिहार। पूजा, परिहार आप बताएं। जो लोग बोल नहीं रहे हैं उनको दिक्कत आएगी। क्यों नहीं बोल पा रहे भाई? क्या कारण हो गया भाई? हम संवाद नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? पूजा जी आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? अंकुरी जी आपकी भी आवाज नहीं आ रही। चलिए, D3 चार्ट में अगर मीन राशि में 17 अंश 5 कला का है तो वो किस राशि में जाएगा? D3 में बृहस्पति। बीपी पांडे जी। जी सर, ये वृश्चिक राशि में जाएगा 8 नंबर में। क्यों?
17 5 कला। अच्छा 17 सॉरी सॉरी, ये चंद्रमा में जाएगा, कर्क में जाएगा। अच्छा कर्क में जाएगा। अमेश जी आप जी। बताइए। सर उसमें जाएगा 8 नंबर की राशि में। 8 में जाएगा। देख लीजिए मीन में बैठा है 17 5 कला का। दोबारा सोचिए। हाँ सर। कंफ्यूज हो गया था सर, चंद्रमा में जाएगा। सर वहां से मीन से 9 स्थान आगे जाएगा ना सर, 9 क्यों जाएगा? तो वृश्चिक जाएगा, नहीं, उसी में जाएगा जीरो सर, वृश्चिक में बी से जाएगा। 5 है। पांचवी राशि। 3 से 5वीं सर- कौन सी है? सर क्या कर्क। डिग्री बताई थी आप? देखिए मैंने बताया था 10, अगर ग्रह 10 डिग्री के अंदर है तो उसी राशि में रहेगा। क्या बोला मैंने? 10 डिग्री में उसी में रहता है सर। हाँ, और 10 से 20 में उससे 5वीं में जाएगा जिसमें वो स्थित है। ये बात मैंने लिखवाई हुई है पहले। उससे मैंने डिग्री ध्यान से नहीं सुनी आप। कोई बात नहीं। अगर ग्रह 10 से 20 डिग्री के अंदर है तो उस राशि में जहां वो स्थित है उससे 5वीं राशि में जाएगा। और अगर वो 20 से 30 है तो उससे 9वीं राशि में जाएगा। रजनी जी आप बताइए। अगर शनि कुंभ राशि में 23 डिग्री पर है तो किस में जाएगा? 23 डिग्री पर है कुंभ राशि में। हाँ, गुरुदेव 1 2 3 4 5 8 9 सर तुला में जाएगा। बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज आना चाहिए सबको कि वो किस में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो चार्ट जो बना था होरा वाला, उसमें ग्रह लिखे थे 5 4, वो तो चलो ठीक है, मगर अगर कन्या में 3 ग्रह होते हैं छठे नंबर पे, तो कौन सा लिखेंगे, कैसे बनाएंगे उसको? हाँ, कन्या में 3 ग्रह तो बने रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अपन को लेना तो वही सिस्टम है ना जो चल रहा है। आपको कन्या में देखना है कि वो कितने अंश पर है। हाँ, कन्या में एक ग्रह कन्या राशि में 5 डिग्री पर है और दूसरा ग्रह 15 से ऊपर है, तो आपको उसी तरीके से बांट देना है उनको। जो 15 से ऊपर वाला है वो विषम में चला जाएगा, जो 15 से नीचे वाला है वो सम में चला जाएगा। आप इसकी बात वो कर दिया था, मगर वो देख रही थे सर, जो आपने 0 से 15 1 2 3 4 से 11 12 सारणी बनाई थी, उसमें लिखा हुआ था 4 5 4 5। आपको डिस्प्ले हो रही है कि नहीं? हाँ, ये वाली ऊपर वाली सारणी सर जो बनाई है। ये हो रही है ना, तो ये कन्या राशि में ग्रह है। अगर मान लो कन्या राशि में 3 ग्रह बैठे T1 चार्ट में, T1 चार्ट में, तो अगर वो 0 से 15 में है तो 4 नंबर में जाएंगे, और अगर वो 15 से 30 है तो 5 नंबर में जाएंगे। तो आप चाहें तो सारणी का प्रयोग करें और नहीं तो बिना सारणी के करें। आपको ये सूत्र, सम राशि का पहला होरा सम होता है और दूसरा विषम, ये मैंने बोला था। और विषम राशि का पहला होरा विषम होता है, दूसरा सम, यही बोला है ना? होता है बस 0 से 15 एक भाग है और 15 से 30 दूसरा भाग है। 0 से 15 के जो स्वामी है वो देवता है और 15 से 30 के जो है वो पितर है। दो तरह से बांटा है। या हम दूसरी बात कहें तो चंद्रमा के जो पितर हैं और उसके सूर्य के जो है वो देवता है। चलिए इसका प्रेडिक्शन हम यहाँ पर गुरुजी इसमें राहु के, गुरुजी बोलिए इसमें राहु केतु एक ही राशि में आते हैं, अलग अलग में नहीं आते। ये कहानी पिछली बार सुनाई थी मैंने, किसी को मालूम है? जी सर। आप थी नहीं क्या क्लास में? ठीक, क्लास में तो आपके राहु घर पे पहुंच गए? इससे याद आ जाएगी हैं? राहु केतु। हाँ गुरुजी, ये तो हाँ एक ही प्लॉट पे रहते हैं, वो बताया था। हाँ, तो मैंने कहा था कि 2 भाव ऐसे होते हैं, एक D2 चार्ट, एक D30 चार्ट, जिसमें पति पत्नी राहु केतु के साथ तरीके से रहते हुए भी एक साथ हो जाते हैं। जब कोई एक साथ ही होते हैं, एक साथ हो जाते हैं ना। देखो D2 में एक साथ हो गए। जब धन दौलत की बात आएगी, जमीन बनाने की बात आएगी, कहीं भी हिस्सेदारी की बात आएगी, तो दोनों एक साथ लड़ेंगे। नहीं हमारा क्यों नहीं दे रहे आप। ऐसे ही कोई घर में किसी के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आएगी तो दोनों एक हो जाएंगे। बाकी समय पे दोनों में विचार मतभेद रहेगा। नहीं मुझे तो पराठे खाने हैं और आपको भी नहीं, हमें तो रोटी बनानी है, पूड़ी बनानी है। तो ये आपस में राहु केतु का झगड़ा चलता रहता है। अच्छा, जो केतु कौन है, पत्नी है कि पति है?
पत्नी। है? पत्नी पत्नी है। केतु का पत्नी। काम काय का है? बात को काटने का। काय का है? काटने का। सुनो जी, क्या बना लूं? अब क्या बोलोगे पांडे जी? आप बोलोगे गोभी बना लो, तो फिर पास से खबर आएगी। अच्छी नहीं हाँ, लगती। अरे थोड़ा सा कद्दू रखा है, कद्दू बना लूं क्या? तो आप ये कहोगे भैया तुम्हें कद्दू ही बनाना था तो मुझसे पूछा क्यों? पांडे जी ऐसे एक छोटी सी बात है, ये बात होती है कि नहीं होती इस टाइप की? यही होती है सर, कब जो उन्हें बनाना वही बनाएंगे, चाहे हाँ, भले 10 बार। लेकिन वो पूछेंगे जरूर है, जो दाल बना जी। लूं क्या? आपने कहा नहीं दाल नहीं कड़ी बना लो। अरे नहीं, मैं वो क्या गला दी थी, अब तो मैं गला दी तो फिर पूछा क्यों है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस इसके बारे सर में प्रेडिक्शन थोड़े से यही रहते हैं सर। जी। होरा कुंडली के जो फलादेश करते हैं होरा कुंडली से, वो क्या करते हैं ज्यादातर? सो अर्जित संपत्ति या पितरों द्वारा प्राप्त अर्जित संपत्ति, बस इसके दो ही, और भी कुछ होते हैं नहीं, क्या? बहुत सारी चीजें हैं वो। आप व्यक्ति का सुख, व्यक्ति की लग्जरी, व्यक्ति का राइस कितना होगा, मतलब उसकी दरिद्रता और उसकी संपदा दोनों को देख सकते हैं। मेन इसका यही है, होरायाम धन संपदा, ये बोला ना उसने, जी। होरायाम धन संपदा। अब देखिए इसमें धन, होरायाम धन संपदा के, देखिए किसी एक वाक्य के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे ही आपने होरायाम धन संपदा की बात करी, तो इसमें सुख और दुख दोनों शामिल हो गए। भाई किसी के पास धन हो, संपत्ति हो, तो वो खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा, हैप्पी होगा, राजाओं की तरह जिएगा। और जिसके पास धन नहीं हो, संपत्ति नहीं हो, तो वो हमेशा दुखी होगा, उसका मन बहुत डाउन होगा, डिप्रेशन में रहेगा। तो यही चीजें यहाँ से देखी जाएंगी। सर ठीक तो है, कैसे ग्राहक किसमें ज्यादा होंगे, 5 नंबर में या तो फिर 4 नंबर में, उससे कैसे पता लगेगा? देखिए ज्यादातर तो सिंह राशि का दिया है। आप उसमें, मैंने आपको जन्म पत्रिका सूक्ष्म चित्रण जो पुस्तक दिखाई है, उसमें आपने पढ़ा नहीं उसको? उस दिन दिखाई थी, आपके पास है कि नहीं वो पुस्तक? सर कोई पुस्तक के बारे में डिस्कशन नहीं होते, है नहीं हुआ ये तो कोई ये गुरुदेव। पुस्तक मैंने आपको, अभी आप सेकंड में, फर्स्ट में? अच्छा, फर्स्ट में गुरुदेव। अभी आप लोग फर्स्ट में है, तो सेकंड ईयर में आएंगी सब बातें आपके साथ। सर गुरुदेव आप क्यों कर रहे हो? सेकंड ईयर में आएंगी कि वो, वैसे मैं आपको बता दूं, सूर्य में ज्यादा अच्छे बताएंगे, लेकिन चंद्रमा में भी बताएंगे, उसके अलग अलग तरीके हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। अभी केवल अपने को, ठीक है। अभी जो P1 में आपको आएगा वो ये आएगा बनाने को, विशेष करके कि मान लो मंगल 0 मेष राशि में 0 अंश पर है तो किस होरा में जाएगा। तो यहाँ पर जो दिए है, तो इस प्रकार से आपको ये, और वहां पे 4 ऑप्शन लिखे होंगे, वहां पर मतलब 2 ऑप्शन लिखे होंगे, सिंह में, कर्क में, या दोनों ही गलत या दोनों ही सही। तो आपको सिंह पे राइट लगाना है, ठीक है ना? वहां पर इस प्रकार के आंसर आएंगे। आज हम अगला D3 हमारा हो गया। इसके भी अंदर भी नारद, अगस्त, दुर्वासा में आपको बता चुका हूं। अब बात करेंगे सप्तमांश कुंडली की। सप्तमांश कुंडली क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि किसी भी कुंडली को बनाते समय आप क्या करते हैं, एक लग्न की राशि कितनी होती है, मतलब एक राशि की डिग्री कितनी होती है, सॉरी, एक राशि की डिग्री कितनी होती है? 30। 30। डिग्री। तो जो भी वर्ग बना रहे होते हैं उससे उसमें भाग कर देते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा वर्ग बना रहे हैं अभी? D7। कौन सा बना रहे हैं? D7 चार्ट। D7। जब हम D7 चार्ट बना रहे हैं तो 30 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। तो आप बताइए 30 डिवाइडेड बाई 7 कितना हुआ? 30 में 7 का भाग दीजिए, कितना आ रहा है? 4.2। 4.17 आएगा। ये 4.1। देखिए, हाँ, प्रत्येक राशि के 7वें भाग को सप्तमांश कहते हैं। तो 4.17 माने एक भाग इसका 4.17 का होगा, यानी लग्न 4-17 के अंदर है तो वो पहले सप्तमांश में, 4-17 से आगे 8-34 तक है तो दूसरे में, 8-34 में और 4-17 जोड़ दीजिए, 12-51 तक है तो तीसरे में। इस तरीके से आप उसका चार्ट बनाएंगे।
जैसे आपने होरा कुंडली में पढ़ा था ऐसे ही इसमें भी पढ़ना है। विषम में उसी राशि से गणना करना है और सम में उससे 7वीं राशि से। क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार कोई पढ़ दे। विषम में उसी राशि से गणना करना है और सम में उसकी 7वीं राशि से। बिल्कुल ठीक है। तो आपको देखना है कि ग्रह सम में है कि विषम में। अब ये बताइए लग्न सम है कि विषम। यहाँ पर देखिए लग्न के अंश लिखे हुए हैं, 8 राशि 6 अंश। विषम है। अब विषम है तो इसकी गणना उसी से होगी ना जिसमें है। विषम की गणना विषम से होगी। किसका माइक खुला है, बंद करिए, तो क्योंकि टेम्पो वगैरह चल रहा है। विषम की गणना विषम से होगी तो 8 राशि 6 अंश। 8 राशि माने कौन सी राशि है, धनु। कौन सी है, धनु। धनु गुरुदेव। तो धनु राशि में 4-17 तक तो धनु ही आएगी और 4-17 के बाद 8-34 तक कौन सी आएगी। धनु के बाद कौन सी राशि आती है, मकर। मकर। तो यह मकर आएगी, मकर आएगी। तो ये आप इसके भाग कर लेंगे, 4-17, 8-34, 12-51, 17-8, 21-25, 25-42 और 30। और इस प्रकार से इनके देवता भी आप नियुक्त करेंगे। तो इनके जो देवता हैं वो यहाँ पर ये गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पर है सर। हाँ जी बोलिए। कैसे समझा सर, कैसे बताया आपने मकर? अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ये जो इंद्र वगैरह लिखे हैं ये वाले आप हटा देना, ये दिख रहे हैं आपको इंद्र वगैरह, ये नहीं है, ये इसके उल्टे है। यहाँ पर शुद्ध जल है, फिर इसके बाद मध्य है, फिर यक्षुरस है, फिर आज्य है, फिर दधि है, फिर क्षीर है और फिर क्षार है। ठीक है, तो क्षार, क्षीर, दधि, आज, इक्षुरस, मध्य और शुद्ध जल, ये सप्तमांश के देवता होते हैं। और विषम और सम के आधार पर आपकी गणित की किताबें उसमें दिए होंगे, उधर से देख लेना, उधर से सही कर लेना। अब हम सप्तमांश कुंडली बनाने जा रहे हैं। आप अमेश जी आप पूछ रहे थे, तो आप देखिए लग्न की राशि क्या है ये बताइए। अमेश जी आप बताइए लग्न की राशि क्या है। लग्न की राशि तो धनु धनु है सर। धनु है, धनु है और कितने अंश की है, लगन कितने अंश का है सर? लगन 6 डिग्री का है सर, 6 डिग्री का है। तो पहले वाले में कितने अंश लिए देखिए, पहले वाले में 4 चले गए, 4-17 है ना। तो इसके बाद ये दूसरे वाले में चला गया। और यहाँ पर क्या लिखा है, विषम में उसी राशि से गणना करनी है। क्या बोला है, उसी राशि से गणना करनी है। हाँ, तो हमको धनु राशि से ही गणना करनी है। तो धनु से दूसरी राशि कौन सी हो गई, मकर। नहीं, तो हाँ मकर 10 नंबर की हो गई ना। तो यहाँ पर हम मकर करेंगे। तो हम ये कुंडली बनाएंगे, आप लोग कुंडली बनाइए और उसमें मकर रखिए। उस प्रकार से इस कुंडली को बना दीजिए। ये इसकी सप्तमांश कुंडली का लग्न हो गया। क्या हो गया, सप्तमांश कुंडली का लग्न हो गया। अब हम ग्रह से ग्रह निकालेंगे, एक एक नाम पूछूंगा तब बताना। रजनी जी आप बताइए सूर्य किस राशि में है और किस में जाएंगे। सूर्य कन्या राशि में है और ये अपने से जाएगा। कन्या में है और किस में जाएंगे, 14-27 किस में आ रहे हैं जरा यहाँ देखो। 14-27 चौथे उसमें सर। हाँ चौथे में जा रहे हैं ना। तो सर ये सम राशि है, तो सम में अपने से 7वां गिनेंगे। हाँ पहले आप 7वें पे जाइए। तो कन्या राशि कहाँ है, ये 7 कन्या राशि है, यहाँ मेरा कर्सर है। इससे 7वीं राशि कौन सी है, मीन। हाँ जी गुरुदेव। मीन से 4 कदम आगे चलिए, मीन से 4 कदम आगे जाइए तो कितना, कौन सा आई राशि, राशि आ जाएगी गुरुदेव। मीन से 4 कदम आगे कौन सी आएगी, मिथुन। मीन, मेष, वृष, मिथुन, कौन सी आएगी बताइए। मिथुन राशि आएगी ना। तो सूर्य कौन सी राशि में जाएंगे सप्तमांश कुंडली में, मिथुन राशि में। मिथुन राशि में, ठीक है। पांडे जी आप देखिए चंद्रमा किस राशि में है और कितने अंश पर है। पांडे जी चले गए क्या, ओके। मंजू जी आप बताइए चंद्रमा किस राशि में है, कितने अंश पर है।
मकर। मकर में नहीं है, ये देखिए 11 मतलब कुंभ कुंभ। राशि पार हो गई है, मीन राशि में है वो। 11 8 है तो मीन में पहुंच गया। अच्छा। मीन के 8 अंश है, तो मीन समय के विषम, सम। तो सम में क्या सूत्र लगेगा, ये जो पढ़िए इसको। उसी राशि से सातवीं राशि से गणना करेंगे, उसी हाँ। राशि से सातवीं हाँ, राशि से गणना। सब राशि में उस राशि से सातवीं राशि, यानी मीन राशि से सातवीं राशि कौन सी है? सातवीं राशि मीन राशि। मीन से क्या हो सातवीं, गई सर? जो भी भाव होता है उससे सातवीं राशि देखिए यहाँ पर कन्या आएगी। मीन से सातवीं कौन सी आएगी? कन्या। 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 तो हम हमारी गणना कन्या से चालू करेंगे। तो हम कौन से वाले भाग में जाएंगे? 8 अंश कौन से में आ रहे हैं, पहले में दूसरे में? दूसरे में गुरुदेव। दूसरे में। तो कन्या से दूसरी कौन सी हो गई? तुला आएगी ना? तुला। तुला में चले गए। पांडे जी आप कहाँ चले गए थे? मंगल बताइए, पांडे जी आप बताइए, मंगल जो है किस राशि में है और किस में जाएंगे? यहाँ पर देखिए मंगल किस में है। अच्छा कौन बोलेगा? बोल नहीं पा रहे पांडे जी, कुछ दिक्कत है? कौन बोलेगा? मेष राशि। मेष राशि में गुरुदेव। मेष और राशि में प्रथम है, उसमें। ठीक है। और प्रथम में जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? मेष के मेष में ही पहुंचेंगे। हाँ जी गुरुदेव। और दूसरा वृषभ में आएगा गुरुदेव फिर। ठीक है, जितेंद्र आप बोलेंगे बुध जो है किस राशि में है और कितने अंश के हैं? बुध सर 6 अंश के हैं। नहीं 6 राशि है ये। हाँ 6 छठवीं राशि राशि। 60 कला तो 6, तो कौन सी राशि हो गई? ये आगे बढ़ गए सर। राशि कौन सी हुई? राशि बोलो। तुला। तुला। तुला राशि में 10 अंश है, तो तुला विषम है कि सम है? तुला सर विषम है। विषम है, तो विषम में उसी राशि से हो जाएगा। उसी राशि से गणना होगी। तो ये 10 8 कौन से वाले इसमें आ रहे हैं देखिए, 10 पहले 8। दूसरे तीसरे। 10 8। हाँ तो तीसरे में आ रहे हैं। तीसरे में आ रहे हैं, तो तुला से तीसरी राशि कौन सी हो गई? तुला से तीसरी सर हो गई मेरी मकर राशि। नहीं जो हो गई? तो तुला 7 8 9। हाँ सर धनु हो गई। धनु। हाँ धनु धनु हो गई। तो धनु राशि में तो ये बुध किस में जाएंगे? धनु राशि में। धनु में, ठीक है। अब कुसुमलता जी हैं, अंकुरी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरु जी। कौन बोल रहे हैं? कुसुमलता जी बोल रही हैं? हाँ जी गुरु जी। हाँ तो जी देखिए आप है ना, बृहस्पति कौन सी राशि में कितने अंश के? बृहस्पति धनु राशि में 23 हाँ, अंश के हैं। 23 अंश के हैं। ये तो धनु के विषम है। हाँ जी, ये धनु विषम राशि है। विषम राशि से ही 6 तक गिनेंगे क्योंकि हाँ। छठे में आ रहा है। तो धनु से छठवीं राशि कौन सी है? ये 2 नंबर राशि है, वृषभ राशि। वृषभ राशि, तो ठीक है, बृहस्पति वृषभ में चले गए। पंकुरी जी है क्लास में? नहीं। प्रियंका जी? सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये ऐसे होना था ना, जुपिटर जो है 9वीं राशि में है, तो वहां से, और ये विषम है। हाँ बिल्कुल अच्छा। विषम है, तो विषम वहीं से से गणना, विषम वहीं से से गणना छठवां करना। चला गया, विषम से छठवां ये हो गया। तो ये विषम वहीं से चालू होता है जहाँ है, जो सम होगा उसमें दिक्कत आएगी। अच्छा 8 डिग्री के हैं तो सर सेकंड चलना है। अगर हाँ, अगर 4 17 से ऊपर और 8 34 के अंदर है तो सेकंड में। 0 से 4 17 तक पहला फर्स्ट सप्तमांश, और 4 17 से 8 34 तक दूसरा, 8 34 से 12 51 तीसरा, 12 51 से 17 8 तक चौथा, ऐसे करके बना लीजिए टेबल को। अमित जी समझ गए? जी सर। अच्छा दुर्गेश है? जी गुरु जी। हाँ तो आप बताइए शुक्र किस राशि में है, किस अंश पर है, कहाँ पहुंचेंगे? गुरु जी शुक्र सिंह राशि में है, ये विषम है तो उसी से लेंगे। हाँ और डिग्री कितनी है 4, और पहले में ही जाएंगे ये। पहले में ही जाएंगे, तो कौन सी राशि में बेटे? सिंह में, तो सिंह में ही जाएंगे। सिंह में, हाँ जी। और कौन है भाई जिनसे नहीं पूछा मैंने, कोई अपनी मर्जी से बोलना चाहते हैं? मंजू भारद्वाज।
हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कविता। हैं बताइए, शनि का बताइए, शनि किस राशि में किस अंश पर है? ये देखिए शनि धनु राशि में से धनु नहीं है, मकर है। मकर है। मकर राशि में और एक उसी में एक अंश के हैं, बिल्कुल ठीक है, मकर राशि में एक अंश के हैं। तो ये मकर राशि में कहां से चालू होंगे? मकर से चालू होंगे या उससे 7वीं से चालू होंगे? सर उससे 7वीं से 7वीं से उससे होंगे। 7वीं से कन्या में ही रह जाएंगे सर ये। बिल्कुल, मकर सम है इसलिए 7वीं से होंगे। और मकर से 7वीं राशि कौन सी है? कन्या। अरे कन्या कैसे हो नहीं सकती नहीं, है? सॉरी नहीं कर्क है सर, गुरु जी, कर्क राशि। कर्क है। कर्क कर्क राशि है। क्योंकि वो एक अंश के हैं तो किसमें जाएंगे, पहले सप्तमांश में या दूसरे में? एक अंश के शनि हैं तो कौन से सप्तमांश में जाएंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें? पहले सर पहले में। तो इसका मतलब शनि जो है कर्क में ही आएंगे। कर्क में। कर्क में है। राहु का बताइए, अभेश जी आप बताइए, राहु कहाँ जाएंगे? सर राहु जो है दूसरी राशि में है, वृषभ में। विषम में न, दूसरी में हाँ वृषभ राशि हुई नहीं ना, सर। दूसरी राशि। सम हुई ना सर? हाँ ठीक है, वृषभ राशि सम राशि है, बिल्कुल ठीक है। हाँ सम राशि, सम से 2 नंबर आगे 9 गिनेंगे आगे। हाँ 7 जाएंगे, 7। इसमें सप्तमांश में केवल सर 7 होते हैं। हाँ 7 जाते हैं सर, वृश्चिक, हाँ वृश्चिक से। और ये जो वृश्चिक है से राहु सात- 20 वृश्चिक से 29 7 वापस आ जाइए। 29 का मतलब 7 गिनना है सर। हाँ सर वृष में ही रहेंगे, उसी में रहेंगे, राहु मतलब राहु वृषभ में ही रहेंगे, ठीक उसी है। में ही रहेंगे। हाँ रजनी जी बताइए, केतु किस में जाएंगे? केतु सर वृश्चिक में ही आएंगे। वृश्चिक में जाएंगे, क्योंकि वो इस प्रकार से सम होकर के 7वें से 7वें में चले जाएंगे। इस तरीके से ये आपकी सप्तमांश कुंडली बन जाएगी। जो भी आप कुंडली बना रहे हैं, अभी तक जो आपने D2 D3 बनाई होगी किसी दूसरी कुंडली होगी, आप इसकी भी बना के देख लेना। नहीं समझ में आया तो दोबारा जी बताइए। तो सप्तमांश से क्या देखते हैं सर? सप्तमांश से क्या देखते हैं, कोई बताएगा? सप्तमांश से क्या देखते हैं? सर पति पत्नी के संबंध, व्यापार वगैरह, क्योंकि अगर 7वां घर है तो सप्तमांश मेरे हिसाब से तो मतलब। अच्छा ठीक, और कोई बताएगा? आगे नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आपने बोला अच्छी बात है, बोलने वाले चाहिए। सप्तमांश से क्या इसे देखते हैं? इसे सर इसे संतान देखते हैं। हाँ सप्तमांशते संतति सौख्यम, संतान के विषय में सप्तमांश से विचार किया जाता है। हालांकि वो आपने जोड़ा सही है, लेकिन संतान होगी कि नहीं होगी, संतान सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सप्तम का लाभ पंचम है। सप्तम का 12वां भाव कौन, 11वां भाव कौन सा है? पंचम। इसलिए यहाँ पर पंचम भाव पर प्रकाश डाला गया सप्तमांश से। नवमांश थे कलत्र सौख्यम, मतलब स्त्री सुख या पुरुष सुख के बाद में आएगी वो नवमांश में आएगी, और संतान सुख की जो बात आएगी वो पंचम सप्तमांश से आएगी। तो कहने का मतलब है 7वें भाव का लाभ 5वां भाव, और 9वें भाव का लाभ कौन सा भाव हुआ? 9वें भाव का लाभ भाव कौन सा हुआ? सप्तम। हाँ सप्तम, ठीक है। तो इस तरीके से आप सप्तमांश कुंडली बना सकते हैं। और इनके देवता हैं क्षार, क्षीर, दधि, आज, इक्षुरस, मध्य और शुद्ध जल। तो क्षार माने क्या होता है? खारा। एसिड वाला सर वो खारा, मठा। हमारे 7 समुद्र हैं, तो 7 समुद्र में एक जो क्षार समुद्र है वो हमारे भारत का है, जिसमें नमक वाला जल है। दूसरा समुद्र होता है क्षीर। क्षीर माने क्या होता है? दूध। दूध। क्षीर सागर में कौन रहता है? सागर में विष्णु भगवान रहते हैं। विष्णु भगवान रहते हैं, तो वो क्षीर सागर, दूध वाला समुद्र। और तीसरा होता है दही, दही का। चौथा होता है आज माने घी। 5वां होता है इक्षुरस, इक्षुरस माने गन्ना। गन्ने का रस। मध्य माने मादक, सुरा। और शुद्ध जल माने एकदम शुद्ध जल। तो इस तरीके से हमारे 7 समुद्र हैं।
अब जिसमें ग्रह गया होगा, क्षार में गया होगा, तो वो खारा होगा, यानी उस ग्रह के स्वभाव में जब हम फल करेंगे तो उस समय इस बात को पढ़ाएंगे, खारा बना जाएगा। क्षीर वाला अच्छा है, नदी भी अच्छा बताया गया है, आज भी अच्छा बताया, इक्षुरस भी अच्छा बताया है, शुद्ध जल भी अच्छा बताया है। तो केवल मध्य और क्षार को ज्यादा अच्छा नहीं बताया गया, इसमें सबसे ज्यादा खराब बताया है मध्य। सब विषम के हिसाब से जो उल्टे हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगली कुंडली क्या लेके आ रहा है। नवमांश। हाँ, नवांश। D9 चार्ट। तो D9 चार्ट बनाने के लिए फिर हमको हर कुंडली को बनाने के लिए लग्न सहित 9 ग्रहों का स्पष्ट चार्ट हमें हमेशा चाहिए। हमारे पास ये अगर होगा तो हम कोई भी चार्ट बना सकते हैं, रूल्स से भी बना सकते हैं, या रूल्स याद होंगे तो बिना चार्ट के भी बना सकते हैं। मतलब जो उसके रूल्स है उनको भी याद रखें तो बिना चार्ट के। जैसे अभी हम सप्तमांश का रूल था कि विषम राशि में उसी राशि से चलेंगे, सम राशि में उससे 7वीं राशि से चलेंगे, तो हमें चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना चार्ट के भी हम कर सकते हैं। आइए हम इसमें भी बात करें। सबसे पहले तो वही D30, मतलब कोई भी लग्न 30 डिग्री की है, कोई राशि 30 डिग्री की है, 9 का भाग देंगे। तो 9 का भाग देंगे तो एक भाग कितना हो गया? 3 20। तो पहला नवांश 0 से 3 20 और दूसरा देखिए चार्ट आ गया आपके सामने। हाँ, 3 20 से 6 40, तीसरा 6 40 से 10, चौथा 10 से 13 20, पांचवा 13 20 से 16 40, छठवा 16 40 से 20, सातवां 23 20 से 23 20, और आठवां 23 20 से 26 40, और नवा 26 40 से 30। यानी लग्न या कोई भी ग्रह इनके अंदर होगा तो वो उस नवांश में जाएगा जहां ये चार्ट ये शो कर रहा है। ठीक है, हमें डायरेक्ट भी याद हो सकता है, 3 6 10 ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। और इनके जो देवता होते हैं, वो जो स्वामी होते हैं, तो प्रथम 1 4 7 जो नवमांश होता है उसके देवता होते हैं, और 2 5 8 के मनुष्य होते हैं, और 3 6 9 के राक्षस होते हैं। यानी इसमें 3 ही स्वामी बताए गए हैं, देव मनुष्य राक्षस। क्या बताए हैं? देव मनुष्य राक्षस। बोलेगा कोई क्या बताए? देव मनुष्य राक्षस। हाँ, तो देवता जो देवता है वो अच्छी श्रेणी है, मनुष्य भी परस्पर व्यवहार के साथ अच्छी श्रेणी है, लेकिन जो राक्षस श्रेणी है वो बहुत अच्छी श्रेणी नहीं है। यानी कोई ग्रह 3 6 9वें नवांश में जा रहा है, यानी राक्षस नवांश में जा रहा है, तो उसके विपरीत फलों को जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसमें ये भी एक इंडिकेशन जोड़ा जाएगा। नंबर 2, इसको बनाते वक्त हमें उस चार्ट का ध्यान रखना पड़ेगा जो तत्व आधारित चार्ट है। तो हमारे कितने तत्व हैं? 5, और इनमें से हम राशियों में कितने तत्वों का प्रयोग करते हैं? 4। तो कौन से तत्व का प्रयोग राशियों में नहीं होता? आकाश का, आकाश। बृहस्पति का। क्वेश्चन यही आएगा, कौन से तत्व का प्रयोग राशियों में नहीं होता? तब आपको आकाश ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो अग्नि तत्व में मेष राशि से प्रारंभ करना है। बोलिए, अग्नि तत्व में कहां से प्रारंभ करना है? मेष राशि। पृथ्वी तत्व में मकर राशि से प्रारंभ करना है। कहां से चालू करना है? पूरा बोलिए एक लाइन। रजनी जी आप अग्नि तत्व हाँ, पृथ्वी में मकर करना शुरू करना है। मकर राशि से प्रारंभ करना, और वायु तत्व में तुला राशि से प्रारंभ करना है। रजनी जी दोहराएंगी। वायु राशि में तत्व में तुला राशि से आरंभ करना है। और जल तत्व में कर्क राशि से आरंभ करना है। जल तत्व में कर्क राशि से आरंभ करना है। तो हमें अब दूसरे चार्ट की जरूरत पड़ेगी। हमें हमेशा ये 1 10 7 4 का फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहली बात, नवमांश में ये केंद्र राशियां ही आती हैं, यानी ये 4 केंद्र हैं। ये पहला भाव, ये 10वां भाव, ये 7वां भाव, ये चौथा भाव। 1 10 4 7 4 ऐसे करके लगा सकते हो। 1 10 7 4 राशियां याद रख सकते हो। आपको मैंने पहली बार फलादेश करते वक्त, फलित पढ़ते वक्त बताया था कि तत्वों को याद करो। तो कैसे करोगे? अग्नि पृथ्वी वायु जल कैसे करा रहा था? कैसे कराया था कि नहीं? अग्नि पृथ्वी वायु जल कराया था। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है, अग्नि पृथ्वी वायु जल।
लेकिन अब आपको इसके साथ नवमांश में दूसरा नंबर याद कर लेना, 1 10 7 4। बोलिए। 1 10 7 4। हाँ 1 10 7 4। पांडे जी बोलिए। 1 10 और 7 4। केंद्र के हैं 1 10 7 4। 1 10 7 4। रमेश जी आप बोलिए। सर 1 10 7 4। हाँ और कौन बोलेगा? जितेंद्र आप बोलिए। 1 10 7 4। हाँ अब ये आपको याद हो जाना चाहिए। 1 10 7 4। अग्नि में 1, पृथ्वी में 10, वायु में 7, जल में 4। ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि आपको दूसरे नंबर पे याद होगा अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, और इसका जो सेकेंडरी पार्ट है वो 1 10 7 4। तो हमें ध्यान रहेगा कोई ग्रह अग्नि तत्व में है तो हमें मेष से गणना करनी है, पृथ्वी तत्व में है तो मकर से करनी है, वायु तत्व में है तो तुला से करनी है, जल तत्व में तो कर्क से करनी है। 3-20 के अंदर है तो वो अपनी उसी राशि में रहेगा, 3-20 से ऊपर है तो अपनी से दूसरी में चला जाएगा, 640 तक, 640 से आगे तो से तीसरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी अब नवमांश कुंडली बनाएंगे। और अब देखिए लग्न क्या है। लग्न क्या है पांडे जी? लग्न कौन सी है? लग्न सर धनु की धनु। बनेगी। धनु कौन सा तत्व है? 1 5 9 अग्नि तत्व हो गया। अग्नि तत्व है तो ये कहां से चालू होगी? अग्नि तत्व की मेष से चालू होगा। मेष से चालू होगी तो कौन से में जाएगी? 6 डिग्री किस में जाता है? 6 डिग्री आ गया आपका दूसरे, उसमें दूसरे आ में। गया तो मेष से दूसरी कौन सी होती है? वृष। वृष। तो देखिए वृष राशि की नवमांश कुंडली आप लोग बना लीजिए। ठीक है बन गई। अमेश जी आप बताइए सूर्य किस राशि में है, कौन से तत्व में है और कहां से चालू होंगे? सर सूर्य कन्या राशि में है। कन्या राशि कौन सा तत्व है? कन्या राशि है सर, पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व है। वो कहां से चालू होगा? और पृथ्वी सूर्य और सर 14 डिग्री का है ना। कहां से चालू होगा? सर 14 डिग्री होगा सर, 4 से। नहीं नहीं, चालू कहां से होगा? मकर से, वृषभ से, कन्या से, कहां से होगा? पृथ्वी तत्व कहां से चालू? 10वीं राशि से, मकर से। मकर से, बिल्कुल। अब मकर से आपको 14 27 वाले पे जाना है तो 14 27 कौन सा है? कौन सा नमाज है? 14 27 14 27 कौन सा नमाज है? 5वां। तो मकर से 5वीं राशि कौन सी है? सर 5वां क्यों हुआ? देखो ना 14 27 किस में आ रहा है? आप देखो 14 27। हाँ सर ठीक है, 5वां। 5वां। तो मकर से 5वीं राशि कौन सी है? लगन। लगन। मतलब लगन माने राशि बताओ। सर वृष। वृष। तो हम सूर्य को वृषभ में रख दें। यस सर। रजनी जी आप बताइए चंद्रमा किस तत्व में है, किस में जाएंगे? सर तो वो मीन राशि में है। ये हाँ। आपका जल तत्व है, कर्क से शुरू करेंगे हम। जी। और ये है आपका 8 अंश, तो ये उसमें आएगा द्वितीय, उसमें तीसरे में जाएगा। ठीक है। तो कर्क से तीसरी कौन सी हुई? सर कन्या हो गई ना सर। कन्या हो गई तो कन्या में जाना चाहिए। जी गुरुदेव। कुसुमलता जी आप बताइए मंगल किस राशि तत्व में है, किस में जाएंगे? मंगल मेष राशि में है। जी। तो मेष राशि कौन सा तत्व है? मेष राशि अग्नि तत्व है तो मेष अग्नि। राशि में ही आएंगे। अच्छा वो 0 48 है इसलिए पहले में ही जाएंगे तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है। मंजू जी आप बताइए बुध किस में जाएंगे? मंजू जी नहीं बता रहे। दुर्गेश जी आप बताइए बुध किस में जाएंगे? सर मेरा बंद था, तुला राशि में था। मंजू जी आप बताइए तुला राशि में है ना। ठीक है। तुला राशि कौन सा तत्व है? वायु। वायु। तो वो कहां से चालू होगा? 7। तुला से ही चालू होगा ना। मैंने इसलिए इसलिए इनको रेड कर रखा है। रेड कर रखा है मतलब यहाँ से चालू करना है आपको। तुला जी से जी चालू जी। होगा। ठीक है। हाँ। और कितने अंश पर है वो बुध? कितने अंश कितने कला पर है? कितने अंश पर है? 10 अंश हाँ। डिग्री 8 अंश। 10 8 10 अंश 8 कला, बिल्कुल ठीक है। तो 10 अंश 8 कला कौन से नमाज में जा रहे हैं जरा देखिए चार्ट में। 10 अंश 8 कला कौन से नमाज में जा रहे हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे?
चौथे में। चौथे में जा रहे हैं। तो तुला से चौथी राशि कौन सी है? ये तुला राशि। तुला से चौथी मकर। भाई, तुला से तो चालू करेंगे ना आप। तुला से बताया है तुला से चालू करना है, फिर जिस नंबर पे पहुंचना है वहां से, मतलब आपको तुला से गिनती चालू करनी है। तो तुला से चौथी मकर, बिल्कुल ठीक है। बुध मकर में जाएंगे। दुर्गेश जी आप बताइए बृहस्पति। गुरुजी बृहस्पति धनु राशि में है, तो इसका मेष से स्टार्ट धनु होगा। राशि कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व, ठीक है, तत्व। बिल्कुल ठीक है। कहाँ से चालू होगा? मेष से। मेष से चालू होने वाले। हाँ, मेष से चालू होगा। गुरुजी 23-48 है, तो ये 8वें में जाएगा। 7वां 23 हाँ 8वें में जाएगा। तो मेष से गलती करिए, कौन से में जाना चाहिए? वृश्चिक। वृश्चिक, ठीक है, आपका सही है। कौन रह गया जिसने नहीं बोला? जीतेन। शुक्र। जीतेन, शुक्र का बताओ। शुक्र कौन सी राशि, कौन सी नमाज में? शुक्र सिंह राशि में जाएंगे। सिंह राशि में जाएंगे? नहीं, सिंह राशि में बैठे हैं। आप बताओ सिंह राशि कौन सा तत्व है? शुक्र जो सिंह राशि में बैठे हैं, अग्नि तत्व में बैठे हैं। अग्नि तत्व में, तो कहाँ कौन से नमाज में जाएंगे? पहले, दूसरे, तीसरे? पहले में जाएंगे। पहले में जाएंगे। देखो कितना अग्नि अंश है? ये अंश कितने हैं? ये 4। हाँ, तो 4 अंश का कौन सा नमाज होता है? 4 अंश पे 4 अंश में दूसरे में जाएंगे। तो चालू कहाँ से करेंगे हम? मेष से कि मकर से कि तुला से कि कर्क से? कहाँ से चालू करेंगे? अग्नि तत्व का सर मेष से करेंगे। मेष से करेंगे, ठीक है। तो मेष के बाद कौन सी राशि में जाना चाहिए? मेष में रखे या वृषभ में रखे? किस में रखे? इनको वृषभ में रखें। वृषभ, ठीक, आपका आंसर ठीक है। अब कौन रह गया? शनि के लिए बारे में बताएंगे। अपना नाम बता दें कि मैं बताना चाहता हूँ। कविता मोरे है क्या क्लास में? जी कविता जी, आप बताइए शनि के बारे में। शनि धनु राशि में है सर। धनु, यहाँ पर धनु दिख रहा है, लेकिन वो मकर है, क्योंकि जब राशि यहाँ पर लिखी होती है इसका मतलब वो आगे की राशि है, तो मकर है ये, ठीक है। मकर कौन सा तत्व है बताइए? अभी बात क्या होगा? तो मेरी क्लास में ना बात कर ले रहे, तुम कर लो। मैं क्या करूं? मैं क्लास में कर लीजिए। अमेश जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी। हाँ कोई बात नहीं। कविता जी मकर में है और वो मकर से ही चालू होगा, और कितने अंश का है देखिए? शनि कितने अंश के हैं? 1 अंश के। 1 अंश 11 कला के हैं, तो वो मकर के मकर में रहेंगे, मकर के मकर में ही रहेंगे। किस में रहेंगे? ठीक है, ओके। पंकज जी है के क्लास में? पूजा जी है? और कोई जिससे मैंने नहीं पूछा हो? चलिए, कौन बताएगा राहु के बारे में? अमेश जी बताएंगे। अमेश जी बता पाएंगे अभी कि बातचीत चल रही है? नहीं सर, मैं बता पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ। अब पहले आप अमेश जी बता देंगे राहु का, और पांडे जी बता देंगे केतु का। अमेश जी आप बताइए, राहु कहाँ जाएंगे? सर राहु जो है वृश्चिक राशि में है, वो सॉरी वृष राशि में है सर। वृषभ राशि में 29 अंश के हैं। पृथ्वी की है सर, 10 नंबर से शुरू होगी सर। जी जी ठीक है। और सर 29 डिग्री में है ये, और 29 का मतलब सर 9 10 से 9 गिनना है सर। हाँ, तो वृषभ से 9 गिनना, 10 से 9 गिनना सर। उसमें आ जाएंगे सर कन्या में। 10 से 9 कन्या में आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए पांडे जी केतु के बारे में। सर केतु जो है आपका मीन राशि में जाएगा। नहीं, आप नियम लगा के बताइए पूरा, क्योंकि सबको समझने में आना चाहिए ना। अभी ये वृश्चिक में है। हाँ, तत्व जो जल हो गया। जल हो गया, कहाँ से चालू होगा? कर्क में न, ये है आपका नवे नवांश में है, लास्ट वाले में। हाँ, तो कर्क से जी, कर्क से नवी राशि कौन सी हो रही है? ये सर मीन पड़ेगी। बिल्कुल। आपको क्या है, जब अपन आपस में पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए पूरा व्याख्या करनी जरूरी है। और जब आप जजमान से बात करें तो आप डायरेक्ट बोलोगे मीन में है ना। चलिए, तो ये बन गई आपकी नवमांश कुंडली। तो सब लोग है ना
D9 चार्ट को अपनी जो आपकी खुद की रिविजनल 1 चार्ट बना हुआ है या आपकी जो कंप्यूटराइज होरो बनी है उसको बंद कर दीजिए, केवल उसके ग्रेस फर्स्ट ले लीजिए और अपना बनाइए। और आपकी जो कुंडली में जो D9 चार्ट बना हुआ है उसे मैच करके देखिए कि आपने जो बनाया है वो सही बना के नहीं बना। मैंने पिछली बार भी बोला था कि आपके पास आपके घरों की जितनी कुंडलियां हैं उनको आप कंप्यूटराइज कुंडलियों को सेव रखिए और जो आप सीखते हो उस पद्धति को लगा के वापस रीचेक के लिए अपनी उन्हीं कुंडलियों का सहारा ले लीजिए। अगर आपने गलत बनाया होगा तो उसमें कहीं ना कहीं गलती दिखेगी। तो आपके पास ये भी नहीं कि आपको चेक कराने के लिए किसी और के पास जाना है या मेरे पास आना है, आपके पास बनी हुई कुंडली कंप्यूटराइज है उससे चेक कर लीजिए, बिल्कुल सेम आएगा जो आप निकाल रहे हैं। और अगर नहीं आ रहा है, कुछ गलती आ रही है, तो आप मुझसे डिस्कस करिए कि हमने ये निकाला था, कंप्यूटर ने ये गलत निकाला है या हमने गलत निकाला है, तो अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग D7, D9, D2 और D3 बना लेंगे ना सब लोग? जी गुरुदेव। कोशिश करिए क्योंकि ये आपकी परीक्षा के महत्वपूर्ण हैं, आने वाले हैं ये सब। ठीक है, ये लिख के आएगा कि कोई ग्रह अगर कन्या राशि में 10 अंश पर है तो वह नवांश में कुछ राशि पे जाएगा और 4 राशियां वहां पर दे दी जाएंगी ऑलरेडी। तो आपको निकालना आता होगा तो आप उस राशि पे टिक कर पाएंगे, अगर नहीं निकालना आता होगा तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। हर क्वेश्चन के लिए केवल 1 ही मिनट मिलेगा, 50 क्वेश्चन 50 मिनट। किसी क्वेश्चन में आपका हो सकता है वो आधे मिनट में या 15 सेकंड में सॉल्व हो जाए, तो वो दूसरे वाले में आपको समय पूरा मिलेगा, लेकिन टोटल 50 मिनट मतलब 1 घंटे में 50 क्वेश्चन शो करने हैं आपको। तो वो ध्यान रखना, पहले से अभ्यास इतना बढ़ा लो कि आपको, तो ये जो मैं दे रहा हूँ इनका अभ्यास आप ज्यादातर अपनी जो घर की कुंडलियां पड़ी हुई है उसमें D2, D3, D7, D9 जो अभी हो गए हैं, इनको आप मैक्सिमम कुंडलियों पर अपने हाथ से अप्लाई कर करके देखो, कर लेंगे सर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हमारे दो पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे, हाँ बिल्कुल, 4 के 2 होंगे। हाँ तो सर फर्स्ट पेपर में क्या आएगा सिलेबस? हाँ बताता हूँ। अब जो हमारा 10वां कुंडली है इसको मैं अगली बार बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बता दूंगा तो खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब आपने पूछा है कि हमारे पहला पेपर कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा। तो आपका पहला पेपर है जिसको पढ़ा रही है देवयानी मैडम, तो उसमें वो पढ़ा रही है। आपको कौन कौन से पेपर पढ़ाती है वो मैडम? सर खगोल और सामान्य ज्योतिष। हाँ, तो ये दोनों मिलाकर के एक होगा। उसमें 25 क्वेश्चन खगोल से संबंधित होंगे और 25 क्वेश्चन सामान्य ज्योतिष से संबंधित होंगे। समझ गए? यस सर। हाँ, तो पहला पेपर 30 सेकेंड सैटरडे शनिवार को, टाइम टेबल भी आ गया है, तारीख भी आ गई है, शायद 9 दिसंबर है वो। तो पहला पेपर सर इसमें पासिंग मार्क्स 17 है? हाँ नहीं 20 पासिंग, 20 आना चाहिए कम से कम। पहला पेपर आपको 9 दिसंबर शनिवार को, 9 दिसंबर को शनिवार है, आप चेक कर लेना। दिन में 3 से 4 1 घंटे के लिए होगा ऑनलाइन वालों का, और ऑफलाइन वालों का 3 से 6 होगा, और वो हमारे संस्थान में होगा। ठीक है, और उसी तारीख में होंगे दोनों पेपर। पहले पेपर में सामान्य और खगोल दोनों को मिलाकर के आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे। आप चाहे सामान्य से करो चाहे खगोल से करो, आपको मिनिमम 20 नंबर लाना जरूरी है। किसी कारण आपके 20 नंबर नहीं आते तो वो पेपर आपका एक्स पेपर हो जाएगा, जो अगली वाली क्लास में चला जाएगा। यानी कि आप जब सेकेंड ईयर करेंगे, P2 करेंगे, तो उसके साथ फिर दोबारा देना पड़ सकता है। मतलब इतना सर कंसेशन 33% से भी कम में कर दिया? 50 में से 20। 50 में से 20, 40% हो गया। हाँ, अब दूसरा पेपर जो होगा वो रविवार को होगा, 3 से 4 होगा, जिसमें गणित और फलित दोनों मिक्स होगा। तो 25 क्वेश्चन गणित के होंगे, 25 फलित के होंगे। ठीक है, जो मैं जी आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारा गणित का पार्ट है, और जो आपको अलका मैडम पढ़ा रही है वो सारा फलित का पार्ट है। ठीक है, हालांकि 50 क्वेश्चन में तो समरी पूरी तरह से हो नहीं पाती, लेकिन ज्यादा रख भी नहीं सकते। और बाकी हम जैसे आपस में टेस्ट कर करके इसको अपनी वृद्धि करेंगे, बढ़ाएंगे। इसके लिए हम अभी वो चलाने वाले हैं, आपको बूट क्लास चलाने वाले हैं, उससे बूट करेंगे। तो आपको गणित में 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और फलित में। लेकिन अगर आपको गणित कमजोर है तो फलित में आप मैक्सिमम करके आइए, और फलित कमजोर है तो गणित में मैक्सिमम करिए। यानी आप उस दूसरे पेपर में भी मिनिमम 20 नंबर लेके आइए, तब आप पास माने जाएंगे। अमेश जी, पूरी बात क्लियर हो गई? हाँ यस सर।
और किसी को कोई संशय, कुछ और पूछना है? सर एक जिज्ञासा थी सर। जी सर अगर किसी का बर्थ जो है 12 बजे होगी, सपोज 7 अक्टूबर, और ठीक है। 12:10 का हुआ, दिन तो में जब हम रात- ऐप रात के, ठीक है। तो सर जब हम ऐप में जो डालेंगे, तो ऐप में डेट क्या डालेंगे, 7 अक्टूबर या 8 अक्टूबर? आप 7 अक्टूबर की रात है कि दिन है? 7 अक्टूबर की 8 रात को 12:10 पे जन्म हुआ अगर। आप डालेंगे 8 अक्टूबर 0010। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। आप 12:10 नहीं डालेंगे, 0010 डालेंगे। जी सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? गुरुजी हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, वो आपने अभी बोला था ना इसमें आकाश तत्व से नहीं देते हैं हाँ ज्योतिष में, हाँ। और नहीं, उस दिन ज्योतिष में आपने नहीं, मुझसे राशि में। ज्योतिष में नहीं, केवल राशि अच्छा में। राशि में नहीं लेते हैं? हाँ राशि में। ग्रहों में तो आकाश तत्व है ना, ग्रह। कौन हाँ सा ग्रह लेकिन आकाश 4 ही तत्व गिने जाते हैं। है जी? बृहस्पति आकाश बृहस्पति बृहस्पति। हाँ बृहस्पति है ना गुरुजी? हाँ हाँ तो आपने उस दिन मुझे बताया मेरे 4th हाउस में बृहस्पति है, तो आपने कहा सेकंड उसमें वृष राशि में है, तो आपने बोला था ना कहाँ वो पृथ्वी तत्व कहाँ आकाश तत्व, तो गुरुजी टाइम पीरियड निकल गया उसको नहीं लेते हैं उसमें? देखिए, कोई भी ग्रह अपना फल जब देते हैं, जब उनकी दशाएं आती है, अंतर दशाएं आती है, पंचतंत्र आते हैं, गोचर आते हैं, जब तक उनकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर नहीं आता, वो पूरी तरह से फल नहीं दे पाते। ठीक है, इसका एक उदाहरण है, हमारे भारत में कितनी पार्टियां हैं? मुख्य पार्टियां कितनी हैं? चलो ज्यादा नहीं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय हाँ, कांग्रेस, दो है सर। कांग्रेस। हाँ कांग्रेस। हाँ ठीक है, बहुजन समाज पार्टी गया। दो मुख्य पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस के जो बंदे हैं, जिनकी जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको फायदा कब होगा? जब कांग्रेस की सरकार बनती है। और भाजपा से जो जुड़े हुए हैं, उनको फायदा कब होगा? जब भाजपा की सरकार बनती है। 1 साल के लिए कमलनाथ आए, कांग्रेस जितने थे वो सब उछल गए, सबको फायदा हो गया। और उसके बाद भाजपा आई, तो फिर भाजपा वाले उछल गए, उनको फायदा हो गया। तो कहने का मतलब यह है, जब आपकी दशा आती है, शुक्र की 20 साल की दशा आएगी, तो शुक्र के जितने भी फल हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, अच्छे या बुरे जो भी है। और ऐसे ही गुरु की दशा आएगी तो गुरु के फल एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जब दशा आती है, तब उसके परिणाम मिलते हैं। उसमें लिखे जरूर है कि ये ऐसा करते हैं, जैसे इनका एजेंडा हिंदू है, इनका एजेंडा कुछ और है, उनका एजेंडा कुछ और है। तो जिसका जो एजेंडा है, जिसके जो कारकत्व हैं, वो अपने कारकत्वों के संबंध में फलों को जब ही देने में समर्थ होते हैं, जब उनकी दशा गोचर आती है। समझ गए? अच्छा गुरुदेव, एक बात, गुरुजी तो केतु है, बोलिए। तो स्वामी कौन सा ग्रह माना जाएगा? मतलब किसका? केतु का, अगर मेरी केतु की दशा चल रही है और वो मीन राशि का केतु है, तो क्या बृहस्पति का प्रभाव देगा वो उसमें? केतु अपने प्रभाव देगा। केतु के खुद के भी तो कारकत्व है। पहली बात तो केतु अपने प्रभाव देगा खुद के। दूसरे नंबर पे वो जिस राशि में बैठा है उनके देगा, यानी मीन में बैठा है मीन के देगा। तीसरे नंबर पे जिस भाव में बैठा है उस भाव के देगा। चौथे नंबर पर वो जिस नक्षत्र में बैठा है उसके देगा। नक्षत्र तो फिर गुरुदेव जो नक्षत्र जिस राशि का होगा उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन राशि में कौन सा नक्षत्र है? उत्तरा भाद्रपद है हाँ, या रेवती? उत्तरा भाद्रपद है। उत्तरा भाद्रपद, यानी शनि के फल देगा। हाँ, तो वही। आपका केतु शनि के कारकत्वों को भी देगा, गुरु के कारकत्वों को भी देगा, और जिस भाव में बैठा है वहां के भी देगा। और इस फलादेश की पद्धति को हम सेकंड में पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में, तब जाकर के उसको एकदम क्लियर करेंगे। ठीक है ना? 6-8-12 में बैठा है, कहाँ गुरुजी बैठा है। गुरुदेव दूसरा आपने प्रश्न। बोला D1 के बाद D9 में देख लो ग्रह कैसा है, तो इसमें तो है ना मेष राशि में है गुरु, 4th हाउस में ही है, लेकिन और D9 में D9 में मेष में है, इसमें वृष में है D1 में। तो D9 में अच्छा हो गया ना, वो मेष में मित्र राशि में चला गया ना। हाँ वही पूछना था। D1 में वो शत्रु राशि में था, लेकिन D9 में मित्र राशि में चला गया, तो वो अच्छा हो गया। रजनी जी, आप दोबारा कुछ पूछ रही थी? कौन पूछ रहा था?
मैं पूछ रही थी कुछ, जैसे जन्म कुंडली है D1 है और चलित कुंडली है, तो दोनों का प्रभाव देखा जाता है क्या? कि चलित कुंडली में कई ग्रह पीछे या आगे खिसक जाते हैं देखा जाता है। नेक्स्ट ईयर में जब हम भावगण पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। और अभी हम चलित के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अगली क्लास में कि चलित में संधि का बड़ा महत्व है। भाव की संधि में ग्रह गया है तो वो डाउट